जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए सामान्य ज्ञान के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। प्यारे साथियों, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 जैसे कि आप सभी जानते हैं पेपर रनिंग में चल रहे हैं, तो जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बिल्कुल उसी प्रकार के संभावित क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए। लास्ट तक आपको सभी क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझना है। यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर आपको जरूर इस वीडियो से फायदा होने वाला है। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। चलिए, तो आज का क्वेश्चन हमारे पास निम्नलिखित में से गाइटर किसकी कमी से होता है। तो प्यारे साथियों, गाइटर एक रोग का नाम है जो आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर एक इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जिसे सामान्य तौर पर गाइटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के द्वारा उल्लिखित एस्टिनोमोई अधिकारी का संबंध किससे था। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपको याद रखना है, नगर के अधिकारियों से। ऑप्शन नंबर एक सही जवाब है। और मेगास्थनीज याद रखिएगा एक राजदूत था, जिसे ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर तीन है, एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो एफडीआई का पूर्ण रूप आपको याद रखना है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। ऑप्शन नंबर चार करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1929 ईस्वी में दिल्ली में विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना किसने की थी। तो 1929 ईस्वी में दिल्ली में विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना टीकाराम पालीवाल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, किस यात्री ने मध्यकाल में भारत में प्रचलित डाक प्रणाली का विस्तार से वर्णन किया। तो राइट आंसर आप याद रखिएगा, इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर दो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस कोशिका अंगक को कोशिका का स्वामी कहा जाता है। तो सही जवाब आप याद रखिएगा, कोशिका का स्वामी केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर चार करेक्ट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मुस्कान किरार किस खेल से संबंधित है। तो प्यारे साथियों, मुस्कान किरार का संबंध आप तीरंदाजी से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट हो जाएगा। तीरंदाजी के कुछ खिलाड़ियों के नाम जो आपको मेरे साथ याद रखना है, दीपिका कुमारी, लक्ष्मी रानी मांझी और जयंत तालुकदार। उसके बाद प्रवीण जाधव। ये सभी नाम तीरंदाजी के खिलाड़ियों के हैं जो आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना याद रखिएगा चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, 10 नवंबर 1990 से 19 जून 1991 तक भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो 10 नवंबर 1990 से 19 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, याद रखिए ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा सही जवाब। उसके बाद आपको याद रखना है वीपी सिंह। वीपी सिंह का कार्यकाल 1989 से 1990 के बीच में भारत के ये सातवें प्रधानमंत्री थे। और उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, आप याद रखिएगा 1991 से 1996 के बीच भारत के ये नौवें प्रधानमंत्री बने थे। और राजीव गांधी भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे, तो इनकी डेट याद रखिए 1984 से 1989 के बीच भारत के ये छठे प्राइम मिनिस्टर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, नीति का पूर्ण रूप क्या है। नीति आयोग आप सभी जानते हैं, इस नीति आयोग में नीति का पूरा नाम एग्जाम में पूछ सकता है। तो याद रखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति का पूरा नाम है। और इसे हिंदी में कहते हैं भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना याद रखिएगा
1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? तो प्यारे साथियों, अरुणाचल प्रदेश का नृत्य इनमें से पोपीर याद रखिए। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रोंगाली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा, अप्रैल। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थांगता एक मार्शल आर्ट के रूप में भारत के किस राज्य से जुड़ा है? तो थांगता का संबंध आपको याद रखना है मणिपुर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा मिजोरम का एक नृत्य फेमस है, तो मिजोरम का एक नृत्य आपको याद रखना है बम्बू नृत्य, जो एग्जाम में पूछ सकता है। और त्रिपुरा से आपको क्या याद रखना है? होजगिरी याद रखिएगा, होजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कर लगाने के लिए पंचायत को कौन अधिकृत करता है? तो कर लगाने के लिए पंचायत को याद रखिएगा राज्य विधानमंडल के द्वारा अधिकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द नेशंस वॉइस अचीविंग द गोल मार्च अगस्त 1947 एक पुस्तक का नाम है, इसके लेखक बताओ। तो इसका सही जवाब आपको याद रखना M.A. जिन्ना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। M.N. राय की पुस्तकें आपको याद रखना है इंडिया इन ट्रांजिशन और इंडियाज मैसेज। उसके बाद अरविंदो घोष की पुस्तक भी फेमस है, द लाइफ डिवाइन। और राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक याद रख के जाइएगा, इंडिया डिवाइडेड। तो प्यारे साथियों, ये थे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यकीन मानिएगा, अगर एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते प्रतिदिन इस क्लास को वॉच करिए। पिछले पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो जरूर रिवाइज कर ले, उनको प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।